वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आपने वो तो सुना है ना कि खून के आंसू रुलाना। तो खून के आंसू रुलाने की स्थितियाँ क्या होती है वो इन दिनों में राजनीति में हम देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं, बहुत नज़दीक की बात है। नारी वंदन अधिनियम पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से लगभग पहले भारतीय जनता पार्टी एनडीए लेके आया और सब हालात ऐसे दिखाई दे रहे थे कि ये किसी भी तरीके से कितने भी हाथ पांव चला लें, 2/3 बहुमत वाला मामला तो लोकसभा में बनेगा नहीं, और लोकसभा में भी नहीं बनेगा, राज्यसभा में भी नहीं बनेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या नहीं जानती थी कि ये पास नहीं होगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल देश की नारी शक्ति को ये दिखाने के लिए वो अधिनियम उस समय लेकर के आई, ताकि देख ले कि कौन तुम्हारे साथ में है, कौन तुम्हारे साथ में नहीं है। अब बात अलग है, अब तो 2/3 भी आ जाएगा और ये जितने हैं ये भी सपोर्ट करेंगे। सब सब तबाह के, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? ये स्थिति अभी विपक्ष की हो रही है। देख रहे नहीं, कौन सोच सकता था कि पूरी की पूरी टीएमसी खत्म हो जाएगी, तृणमूल से खत्म हो जाएगा। और तृण तो मूल से खत्म हो गया। उसके 20 सांसद आ गए बाहर, और एक ऐसी अनजान पार्टी जो मणिपुर मेघालय की कहीं की, उसका उसके उसके कुल अभी तक वोट ही मिले हुए 1,000 से कम उसके वोट आए। उसके उसके डब्बों में इतने वोट आए, उसकी पेटी में इतने वोट आए, उसके ईवीएम में इतने वोट आए। उसके अभी देश की लोकसभा में 20 सांसद हैं। ये चमत्कार है सब कुछ। आप कहेंगे कि इसको आप प्रसन्न होकर बोल रहे हैं। एक बात समझ लीजिएगा, जब दुष्टों के साथ दुष्टता की जाती है तो वो दुष्टता नहीं, वह घनघोर सज्जनता है। जब आपके पास में जो सांसद थे, जो शक्ति थी, आपने उस शक्ति को षड्यंत्र पर लगाने की सोच ली। 50 साल से वही आपके संसद की सीटें चल रही हैं। देश की आबादी कहाँ से कहाँ चली गई है। एक एक दिन काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। ये बोला गया ना हमारे भक्त कवियों के द्वारा, तो उसको कैसे भूल गए भाई? तो अब परेशानी और स्थितियाँ और चिंता सब कुछ हो रही है। अब लोकतंत्र की दुआएं दी जा रही है। अभिषेक बनर्जी दौड़ दौड़ के आ रहे हैं और उनके साथ भी मारपीट हो गई कल। देखिए, एक समय कहा जाता है युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज़ है। अब जब से अमित शाह और मोदी जी आए हैं, ये कहा जा रहा है युद्ध, प्रेम और राजनीति में सब कुछ जायज़ है। सिद्धांत वहाँ काम कीजिएगा, लीजिएगा, प्रयोग कीजिएगा जहाँ पर सामने वाला भी सिद्धांतवादी है। जग ये तो महाभारत में भी हुआ है कि जब दुर्योधन अनैतिकताएं कर रहा था, और जब दुर्योधन पर कुएं में उसको मारने की नौबत आई तो भगवान कृष्ण इशारा करते हैं। बाद में बड़े भाई बलदेव उनको कहते हैं तुमने ऐसा क्यों करवा दिया? उन्होंने कहा कि सिद्धांत, सत्य, नैतिकताएं ये सब वहाँ होना चाहिए जहाँ सामने वाला शत्रु भी उसका पालन कर रहा। जिसने गलत शुरुआत कर दी उसको फल तो पाना पड़ेगा। इसी में तो हिंदू राजा सभी परेशान हुए और हार का मुंह देखना पड़ा कि जब अत्याचारी मुगल और इस्लामिक आक्रमणकारी आए और उन्होंने आगे आगे गायों को कर लिया और पीछे पीछे अत्याचारी चलते रहे, इस्लामिक आक्रमणकारी चलते रहे, और हिंदू राजा ने कहा कि गाय पर कैसे आक्रमण करेंगे, और अंतोगत वो राजा मारे गए, उनकी सेनाएं मारी गई। तो सदैव ये देखना पड़ेगा कि सामने वाला शत्रु कैसा है, वो नैतिकता में आपके मापदंड के बराबर है तो उसी अनुरूप न्याय का कार्य कीजिए। इसलिए धर्म युद्ध में तो दिन में युद्ध लड़े जाते थे, शाम को दोनों सेनाएं जो आहत होती थी, जितने सैनिक घायल होते थे,
जो सैनिक वीर गति को प्राप्त हो जाते थे उनके हालचाल पूछने के लिए एक दूसरे के कैंप में जाया जाता था। हुआ ना, ये सतयुग में भी हुआ, ये द्वापर युग में भी हुआ, लेकिन उसके बाद में कलयुग में ये नहीं हो सकता, क्योंकि कलयुग में कौन बैठे हुए हैं, झूठे त्रिपुंड लगा करके और शिव भक्त बन जाते हैं, जिनका शिव से दूर दूर का नाता नहीं, ऐसे शिव भक्त बन रहे हैं। बहरहाल, तो अभी थोड़ी सी गंभीर चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो को, इसलिए मैं सुबह सुबह बैठा कि इसको बनाना है मुझे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिस दिन लोकसभा में गिरा था या कि गिराया गया था, उसी दिन तय हो गया था कि विपक्ष बहुत रोएगा जो अभी ठाके लगा रहा है, क्योंकि मोदी शाह ये जोड़ी अटल अडवाणी की जोड़ी नहीं है, जो जिनको बड़े आप भावुकता में मोह लो, भावुकता में जिनको आप ठग लो, ये ऐसे लोग नहीं हैं। जिन्होंने इनको ठगा है वे कहीं के नहीं रहे, या तो वो अब दुनिया में नहीं है या फिर वो इस लायक रह गए कि उनका जीना और मरना बराबर हो गया। ये ममता बनर्जी से देख लीजिए, और बहुत जल्दी इसको ममता बनर्जी को देख लो, उद्धव ठाकरे को देख लो, बहुत जल्दी इसको शरद पवार भी देखेंगे, और आखिरी में बहुत जल्दी इसको अखिलेश यादव भी देखेंगे। अखिलेश यादव तो मुलायम सिंह यादव के साथ में मोदी जी का थोड़ा सा स्नेह और आदर का संबंध रहा, तो उसको बचा रहे थे बच्चा समझ के, लेकिन जब इसने सीमाएं पार की है, सो भी गलती अखिलेश भी कर चुका है। ये नारी वंदन अधिनियम में अगर सपोर्ट कर लेता तो ये बात ही नहीं आती। ये सब नष्ट हो जाएंगे, सारे नष्ट होने वाले हैं। अब कितने चाहिए साहब? अभी एक फ्लो में बोल रहा हूँ मैं। एनडीए के पास 318 सांसद लोकसभा में है। 318, 303 ही थे पहले एनडीए में। 303 तो बीजेपी के थे, लेकिन एनडीए वगैरह सब मिला करके उसमें भी 318-20 के लगभग ही थे। लेकिन यही सारे संविधान संशोधन 2/3 वाले भी कहीं थे, तो वो भी लेकर के आए और उनको किया। तो अभी बीजेपी के पास 240, एनसीपीआई ये वही पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। भी विपक्ष जो एनडीए में अब सबसे बड़ी बीजेपी के बाद में कोई है तो वही जो टूट के आई तृणमूल से, उसके 20 सांसद है एनसीपीआई। टीडीपी के 14 और शिवसेना के जो अभी टूट के आए हैं वो मिल गए वहाँ पर 13 हो गए। वो जो शिवसेना के नहीं टूट के आए वो नहीं, जो अपने शिवसेना एक नाथ शिंदे की, उसके 13, जेडीयू के 12, एलजेपी के 5, जेडीएस के 2, जेएसपी के 2, आरएलडी के 2, एडीएस के 1, असम वगैरह, ये सब एजीपी असम गण परिषद के 1, ऐसे एक इनके सबके है, एडीएस के, एजीपी के, एजीएसयू के, हम के, एनसीपी मतलब जो अपने उनके भतीजे की, शरद पवार के भतीजे की जो पार्टी थी, और एसकेएम सिक्किम वगैरह की पार्टी, सब मिला करके ये अभी 318 है लोकसभा में। और इंडी गठबंधन के पास 184 है। 184 में से 99 सीट तो कांग्रेस की, फिर एसपी की 37 और एआईटीसी 8। एआईटीसी कौन बची है? तृणमूल की, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तो उसके 8, एनसीपी शरद पवार के 8, सीपीआई के 4, आरजेडी के 4, यूबीटी के 3 और बाकी के जेएमएम के 3 और सीपीआई के 2 वगैरह मिला करके 184। लेकिन ये सीन अभी 2-4 दिन में बदलने वाला है। ये सीन विपक्ष का जो 184 सीट है ये भी बदलने वाला है, और बहुत जल्दी बदलने वाला है, बहुत जल्दी बदलने वाला है। शरद पवार के ये जो जितने दिख रहे हैं ना, ये किसी दूसरे वीडियो में बात करूँगा मैं,
सब जा रहे हैं। और उसका एकमात्र कारण था नारी शक्ति वंदन अधिनियम को इस तरह गिराना। लेकिन दूसरा पक्ष भी देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं था कि ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम वो जो लेके आ रहे हैं 2/3 बहुमत लोकसभा में और बाद में राज्यसभा में, इनके पास 2/3 बहुमत का आंकड़ा नहीं है। उनको अच्छे से पता था। वो पहली स्टेप थी। अब असली स्टेप है एक दफे इन सबको वस्त्रहीन करना था विपक्षियों को, क्योंकि इस समय तो कई बहिर्गमन भी कर जाएंगे और ये पूरा एक तरीके से उपस्थित जो सांसद है उनकी सबके सर्वानुमति से होगा, देखना आप। और अभी ये जो आएगा जुलाई में मानसून सत्र आ रहा है, अभी आएगा, उसी में पास होगा। और उसके बाद देखिए 90 दिनों में कैसे परिसीमन होता है, क्या कुछ होता है। 2029 की लोकसभा और उससे पहले की जितनी विधानसभाएं हैं 28 के बाद की, 28 और 28 के बाद की भी, वे सभी नए नारी वंदन अधिनियम और नए परिसीमन, साथ ही हो सकता है एक देश एक चुनाव का भी अभी आ जाए। मैं तो ये भी कह रहा हूँ, और ये होने वाला है। सब इसी के लिए किया जा रहा है। देश का अरबों रुपया बचेगा, अरबों रुपया, क्योंकि देश के चुनाव तो एक साथ ही चल रहे थे। तो ये सब अभी होगा। मैं बहुत सारी अन्य बातों को इस वीडियो में नहीं डालना चाह रहा हूँ। इन पर सेपरेट वीडियो पर हम बात करेंगे, विस्तृत बात करेंगे, गंभीर बात भी है। लेकिन ये वीडियो केवल इसलिए कि नारी वंदन अधिनियम को गिरा करके तुम ठहाके लगा रहे थे, उसी दिन तुम्हारे रोने की भूमिका बन गई थी। अभी देखते चलिए आगे आगे और होता है क्या। वीडियो ठीक लगा हो तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि इसको शेयर कीजिएगा, और यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ दीजिएगा। ये चैनल सनातनियों की है, ये चैनल राष्ट्र प्रेमियों की है। जो राष्ट्र के विरुद्ध जाएगा उसके खिलाफ हम अंगार बन के, पूरे अंगद के पांव की तरह टिक करके, और हम लड़ेंगे। भारत माता की जय।